हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको रेनफेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ड्राट, यानी सूखे के प्रकार। ठीक है, तो सूखे के प्रकार जो है वो हम पढ़ाएंगे, और इसको पढ़ाने से पहले हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि सूखा क्या है। ठीक है, सूखा है क्या। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं ड्रॉट के बारे में और टाइप्स ऑफ ड्रॉट के बारे में, यानी सूखे के प्रकार के बारे में। और सबसे पहले उसके पहले जानते हैं कि सूखा है क्या। ठीक है, तो सूखा जो है एक प्रकृति जनित एवं मानव जनित आपदा है, जिसके कारण से जो है वो वर्षा नहीं होती है। ठीक है, जब एक औसत से बरसात कम होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। ठीक है, तो सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से कम वर्षा होने के कारण जल की उपलब्धता में गंभीर कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे सूखा कई प्रकार के होते हैं। तो जैसे जनरली बात करें तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जो कि एक औसत से कम बरसात होने पर जो स्थिति बनती है उसे हम सूखा कहते हैं। यानी जल की कमी जब हो जाती है, एक औसत से अगर कम बरसात होती है तो जल की कमी जो हो जाती है उससे जो संकट उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। ठीक है, यह केवल वर्षा की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव कृषि, जल संसाधनों, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ता है। सूखा धीरे धीरे विकसित होने वाली आपदा है। इसके प्रभाव से लंबे समय तक बने रहते हैं जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, बढ़ती जनसंख्या, भूजल का अत्यधिक दोहन तथा वनों की कटाई जैसी गतिविधियां सूखे की समस्या को अत्यधिक गंभीर बना रही हैं। ठीक है, तो सूखा जो है सूखा एक गंभीर समस्या है जिसमें एक जो है जल की कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब एक औसत से अगर बरसात कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जल की कमी होगी। तो ये केवल सूखा तक ही नहीं सीमित है, बल्कि यह अपना जो प्रभाव है वो कृषि पर, ठीक है, मानव समाज पर, ठीक है, और आर्थिक दृष्टिकोण से सभी समाज के व्यक्तियों पर ये अपना प्रभाव जो है वो डालती है। ठीक है, जिसके कारण से अन्न की कृषि पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव हो कि अन्न का उत्पादन घट जाता है, जिससे लोगों में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है, और जो है किसानों की आर्थिक दशा भी जो है वो खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान होते हैं हमारे सूखे के वजह से। ठीक है, बरसात के कम होने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से। और क्या होता है कि जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी औसत से नीचे चला जाता है, जिससे कि तमाम प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए जो पीने योग्य पानी है उसकी उपलब्धता भी कम हो जाती है, और पर्यावरण पे भी कई प्रकार के प्रभाव जो है वो पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पेड़ पौधे, फसल, मनुष्य, जीव जंतु सभी इससे प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी हैजार्ड कंडीशन जो है वो सूखे कारण उत्पन्न हो जाती है, और इसके कई सारे कारण हैं। ठीक है, जैसे अत्यधिक जनसंख्या का वृद्धि होना और जनसंख्या का अत्यधिक दोहन करना। ठीक है, जो हमारा जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है, उसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सिंचाई में देखिए, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो है फ्लड इरिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं, एक्सेस वाटर जो है सिंचाई में दे रहे हैं, जितने की पौधों को आवश्यकता से अधिक पानी दिया जा रहा है, तो वो उसमें क्या है कि वाटर को जो है वो वाटर लॉस है किया जा रहा है। जैसे फील्ड में जो है ट्यूबवेल चलाए, ठीक है, जो है नलकूप चलाए और पानी छोड़ दिए खुला खेत में, अब पूरी रात जो है पानी बह रहा है, बह करके बाहर चला जा रहा है, तालाबों में, नदियों में चला जा रहा है, नालों से बह जा रहा है। तो इस प्रकार से पानी की बर्बादी हो रही है। घरेलू उपयोग में भी बहुत ज़्यादा पानी का दोहन हो रहा है। सब लोग जो है ज़्यादातर जो है समरसेबल अपने घर में करवा ले रहे हैं और खूब सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं। इसके एवरेज में
जो पानी का जो है रिचार्ज है वो कम हो रहा है, मतलब कि पानी को बचाना कोई नहीं चाह रहा है, पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से जल की कमी होती जा रही है, जिससे कि तमाम प्रकार के जो है सूखे की कंडीशन पैदा हो रही है। तो कई प्रकार के जो है वो कारण हैं जिसके कारण से जो है ये सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो भी एक बड़ा कारण है। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है जिससे कि जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और जल संकट उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से कई सारे कारण हैं, ये मैं आपको डिटेल से जो है वो आगे पढ़ाऊंगा। सूखे को उसकी प्रकृति, कारणों और प्रभावों के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य रूप से सूखे के 4 प्रमुख कारण माने जाते हैं: मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि सूखा, जल वैज्ञानिक सूखा, सामाजिक आर्थिक सूखा। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक सूखा भी एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। तो सूखे के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मौसम विज्ञान संबंधी सूखा यानी मेट्रोलॉजिकल ड्राउट इसको कहते हैं, कृषि सूखा, ठीक है, एग्रीकल्चरल ड्राउट, जल वैज्ञानिक सूखा, सामाजिक आर्थिक तथा। तो सूखे के कई प्रकार हैं जो आगे हम आपको डिटेल से जो है वो बताएंगे। तो आई होप आप सूखे का जो ड्रॉट का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रॉट की। अगर बात की जाए, ठीक है, सूखे के प्रकार की अगर बात करें तो सबसे पहला जो सूखा है वो है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। ठीक है, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में सामान्य औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में काफी कम वर्षा होती है, तो सूखे का प्रारंभिक सबसे सामान्य रूप है। तो यह जो है सूखे का प्रारंभिक सबसे सामान्य रूप है। मेट्रोलॉजिकल सूखा कहते हैं जब एक औसत वर्षा से भी कम बारिश होती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, सामान्य से इसमें कम वर्षा होती है, मानसून का विलंब से आना या फिर जल्दी समाप्त हो जाना, मानसून देर से आता है या फिर आता भी है तो जल्दी समाप्त हो जाता है, ये इसके फीचर्स हैं। ठीक है, वर्षा का असमान वितरण है, कहीं पर ज्यादा वर्षा हो रही, कहीं कम वर्षा हो रही है, तो वर्षा का असमान वितरण रहता है। ठीक है, लंबे समय तक शुष्क मौसम बना रहना, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम तक जो है वो काफी शुष्क मौसम बना रहता है, ये भी इसका जो है वो एक फीचर्स है। रीजंस की बात करें तो मानसूनी हवाओं की कमजोरी, ठीक है, कारण क्या है? मानसून हवाओं का कमजोर होना, ये भी इसका कारण है। एल नीनो, ठीक है, जैसी वैश्विक जलवायु घटनाएं, तो एल नीनो का प्रभाव जो है वो पड़ता है, जिससे मानसून जो है सक्रिय नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में जो है वो बरसात नहीं हो पाती है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन के कारण भी जो है वो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ये सारे तमाम सारे कारण होते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं? जल स्रोतों में कमी हो जाती है और मिट्टी में नमी क्या जो है वो मिट्टी की मृदा जो हो मिट्टी में जो नमी होती है उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, और कृषि उत्पादन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, मतलब कि एक एवरेज प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है। ठीक है, काफी लॉस उठाना पड़ता है फार्मर्स को, और इससे क्या होता है, जब बरसात कम होगी तो तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। तो ये सारे जो है इसके द्वारा ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्राउट के। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो भारत में वर्ष 2002 में, 2009, 2015 में सामान्य से काफी कम वर्षा हुई थी, जिसके कारण कई राज्यों में मेट्रोलॉजिकल ड्राउट आया था। ठीक है, तो 2002 में, 2009 में और 2015 में जो है ये मेट्रोलॉजिकल की कंडीशन उत्पन्न हुई थी इंडिया में। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे, राज्य थे, जहां पर एक औसत वर्षा से कम बरसात हुई थी, वहां पर ये सूखे का प्रभाव जो है वो देखा गया था। ठीक है, अब बात करेंगे एग्रीकल्चरल ड्राउट की। तो कृषि सूखा क्या होता है? तो जब मिट्टी में जल उपलब्ध नमी फसलों की आवश्यकता से कम हो जाती है और पौधों की सामान्य वृद्धि बाधित होती है, तब कृषि सूखा उत्पन्न होता है। यह सूखे का वह प्रकार है जिसका सीधा प्रभाव किसानों और कृषि उत्पादन पर पड़ता है।
तो इसी तरह कृषि सूखा, कृषि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का सीधा सीधा संबंध जो है वो कृषि पर पड़ता है। ठीक है, तो जो मौसम संबंधी सूखा है, जब बरसात जो है वो कम होती है तो मृदा में जो नमी होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो जब मृदा में नमी नहीं रहेगी तो वाष्पित होकर के पानी चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी में नमी कम हो जाती है, तो जो हमारी फसलें हैं उनको पर्याप्त मात्रा में नमी जो है नहीं मिल पाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है, उनका विकास रुक जाता है और उत्पादन कम हो जाता है। तो जो ऐसा सूखा का प्रकार जो सीधा फसलों पर अपना प्रभाव डालता है, इस प्रकार के सूखे को हम कृषि संबंधी सूखा कहते हैं। ये बहुत घातक होता है, इसका सीधा सीधा प्रभाव जो है वो कृषि पर पड़ता है, यानी किसानों पर पड़ता है, जिससे किसानों की जो आर्थिक दशा है वो खराब हो जाती है, किसान बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, अगर सूखा है तो सूखा पड़ जाता है तो किसानों के लिए, किसानों पर सीधा सीधा इस सूखे का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे कृषि उत्पादन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, जिससे बहुत सारे जो है वो किसानों को लॉस होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इससे मिट्टी में नमी कम हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं, बीज अंकुरण में समस्या आती है और उत्पादन में क्या होता है, भारी गिरावट हो जाती है। ये इसके कारण जो है लक्षण होते हैं। कारण की बात करें तो इससे कम वर्षा, ठीक है, कम वर्षा का होना, अत्यधिक तापमान में वृद्धि का होना, सिंचाई सुविधाओं का अभाव हो जाता है और भूमि का अनुचित प्रबंधन करना, ये सारे इसके कारण होते हैं। अब बात करें प्रभाव की तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी हो जाती है, किसानों की आय में गिरावट आ जाती है, पशुओं के लिए चारे कमी हो जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है वो प्रभाव देखे गए हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट के कारण। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी के कारण कृषि सूखे की समस्या बार बार देखने को मिलती है। तो कई सारे हमारे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार के एग्रीकल्चरल ड्रॉट की प्रॉब्लम बार बार देखने को मिलती है। ये समस्या बार बार किसानों को देखने को मिलती है और इसकी वजह से बहुत सारे का जो फार्मर्स हैं वो जो है लोन वगैरह लेकर खेती किए रहते हैं और उनको आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सूखा जो पड़ता है, कृषि सूखा, वो किसानों को सीधा अपना प्रभाव जो है वो पड़ता है, किसानों पर सीधा इस सूखे का प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, जल वैज्ञानिक की सूखा की बात करें, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट की अगर बात की जाए तो जब नदियों, झीलों, तालाबों, जलाशयों, भूजल स्तर में लंबे समय तक कमी बनी रहती है, तब जल हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो है उसे कहा जाता है। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट जो है वो सूखे का वह प्रकार है जब नदियों में, झीलों में, तालाबों में, ठीक है, और जो भूजल स्तर है, जलाशयों में भूजल स्तर में पानी की जो कमी आ जाती है और उसके कारण जो जल संकट उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मौसम विज्ञान संबंधी सूखे के कुछ समय बाद यह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो मौसम विज्ञान संबंधी जो सूखा होता है उसके कुछ समय बाद हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कंडीशन उत्पन्न होगी। आप सीधा समझ सकते हैं कि जब बरसात नहीं होगी, ठीक है, तो जब बरसात नहीं होगी तो जो जल स्रोत हैं, नदियां, तालाब, ठीक है, और भूजल स्तर, वो क्या होगा, अपने आप जो है इसमें पानी की कमी हो जाएगी, जिससे कि जो है हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो नदियों का जल स्तर इसमें कम हो जाता है, जलाशयों में पानी कमी हो जाती है, भूजल स्तर जो होता है मानी कि ग्राउंड वाटर वो काफी गिर जाता है और पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन इसके कारण पैदा हो जाती है। कारण की बात करें तो लगातार जो है कम वर्षा का होना इसका मुख्य कारण है। ठीक है, सबसे मुख्य कारण क्या है इसका, लगातार बारिश का कम होना, वो हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट का मुख्य केस है। भूजल का अत्यधिक दोहन करना, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है उसका जो है, जो जल है उसका सबसे ज्यादा वेस्ट करना, जल को बर्बाद करना, ठीक है, ये भी इसका जो है मुख्य कारण है। इसके अलावा जल संरक्षण की कमी, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन की जो कमी है वो भी इसका एक मुख्य कारण है। और जल स्रोतों का अतिक्रमण,
ठीक है, लोग जल का जो है वो संचय कम कर रहे हैं, मतलब नदियों में, तालाबों में, तालाब वगैरह जो है गांव में वो सब वहां पर अवैध कब्जा हो गया है, लोग प्लाटिंग कर दिए हैं, लोग अपना भवन बना लिए हैं, ठीक है, रोड के किनारे जो जलाशय थे बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं, वहां पर दुकानें बन गई हैं। तो जब हम जल का संग्रह ही नहीं करेंगे तो कहां से जो है वो जल संचय होगा, कहां से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ठीक है। तो जो तालाब वगैरह थे पुराने समय में, देखिए हर गांव में जो है वो हर एक बस्ती के बगल में, ठीक है, हर एक मोहल्ले के बगल में एक तालाब होता था। इसीलिए होता था कि जो एक्सेस वाटर हो वहां पर जो है तालाब में जाकर के भर जाए और ऑफ सीजन में उसका हम उपयोग कर सके। लोग तालाबों में कपड़ा धुलते थे और उसका उपयोग कर जानवरों को पिलाने के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए उसका उपयोग करते थे, ठीक है। और जो है ऑफ सीजन में सिंचाई के लिए भी उस जल का प्रयोग किया जाता था। जब बरसात नहीं होती थी या फिर ऑफ सीजन था जब बरसात का, तो उस कंडीशन में हम फसल सिंचाई के लिए तालाबों के जल का उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से हर जगह एक तालाब होते थे, ठीक है, जिससे कि वाटर लेवल जो है ग्राउंड वाटर मेंटेन रहता था आसपास का। अब देखिए तालाब जो है खत्म होते जा रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है तालाबों के अवैध कब्जा के कारण, ठीक है। तो जल स्रोतों का अतिक्रमण हो रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रभाव की बात करें, पेयजल का संकट उत्पन्न हो रहा है, जल विद्युत उत्पादन में कमी आ रही है, उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और सिंचाई के लिए जल की कमी हो रही है। ये सारे इसके प्रभाव पड़ रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, दक्षिण भारत के अनेक जलाशयों में कम वर्षा के कारण जल स्तर जो है वो घट जा रहा है, जिससे कि पेयजल एवं सिंचाई दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दक्षिण भारत में ये कंडीशन आ रही है कि निरंतर पेयजल की कमी आ रही। दक्षिण भारत में क्या कर रहे, बात करें कई सारे राज्यों में आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम निरंतर देखने को मिल रही है। यानी कि ग्राउंड वाटर बहुत तेजी से घट रहा है, ठीक है, उसका रिचार्ज बहुत कम हो रहा है। तो ये प्रकार की समस्या आ रही है। इसे हमें जो है हल्के में नहीं लेना है, इसे हमें बहुत गहराई से लेना है और हमें कई सारी रणनीतियां बनानी है जिससे कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समस्या दूर की जा सकती है। अब बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट की, सामाजिक आर्थिक सूखा। तो जब जल एवं कृषि उत्पादन में कमी के कारण समाज और अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगती है, तब सामाजिक आर्थिक सूखा उत्पन्न होता है। यह सूखे का सबसे व्यापक प्रभाव वाला प्रकार है, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो है वो सबसे ज्यादा प्रभाव वाला जो है वो सूखा कहा जाता है। इसमें जल एवं कृषि उत्पादन में भारी कमी के कारण समाज और अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगती है, तब उसे सामाजिक आर्थिक सूखा कहा जाता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे घातक ये सूखा होता है तो जब बरसात कम होगी, वर्षा के कारण जो है वो जो पेयजल संकट उत्पन्न होगा, ठीक है, और कृषि उत्पादन में कमी आएगी और मानव उपयोग के लिए जल की कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है वो जो है समाज में आर्थिक रूप से जो है वो समाज की गतिविधियां जो होंगी वो प्रभावित होंगी, ठीक है। समाज की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और इस प्रकार से जो सूखा होता है उसे हम जो है सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कहते हैं। भाई आप सीधा सीधा समझिए कि जब बरसात कम होगी तो किसान का फसल उत्पादन भी घट जाएगा, ठीक है, नष्ट हो जाएगी फसल, जिससे किसान जो है वह कमाई नहीं करेगा तो उसे खर्चे कैसे चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्थिक संकट किसान के पास उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि समाज में आर्थिक समस्या आ जाएगी। इस प्रकार का जो सूखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो है विशेषताएं क्या है, इसमें खाद्यान्न की भारी कमी हो जाती है, महंगाई में वृद्धि हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और गरीब जो है वो पलायन हो जाता है, ठीक है। तो गरीबी में वृद्धि होगी, महंगाई जो है बढ़ जाएगी, जब उत्पादन कम होगा तो मार्केट में कम जाएगा अनाज, तो उसका जो है भाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से खाद्यान्न की कमी हो जाएगी तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी
और जो बेरोजगार लोग हैं वो शहर की ओर भागेंगे। ठीक है, मतलब गांव में बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके कारण की बात करें तो कृषि उत्पादन में गिरावट है, जल संकट का होना, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता कम होना। इसका प्रभाव क्या है? खाद्य सुरक्षा का संकट उत्पन्न होना और आर्थिक विकास में बाधा होना, ये सारे इसके प्रमुख संकट हैं। और सामाजिक समानता का बढ़ना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना और कुपोषण में वृद्धि होना, ये सारे इसके प्रमुख प्रभाव हैं। उदाहरण की बात करें, लंबे समय तक सूखा रहने पर किसानों की आय क्या होती है? घट जाती है, जिसके कारण उसे ऋण से ग्रसित हो जाता है और पलायन पे मजबूर हो जाता है और कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब किसान की आय कम होगी, किसानों के पास जो है अगली फसल के लिए पैसा नहीं रहेगा, किसानों को ऋण लेना पड़ेगा और ऋण लेकर के वो खेती करेगा, और जब ऋण नहीं भर पाएगा बैंक का, तो उसके साथ साथ वह जो है वो खेती छोड़ करके शहर की ओर अन्य रोजगार के लिए पलायन करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रभाव जो है वो किसानों के ऊपर जो है वो पड़ते हैं सूखे के कारण। अब बात करेंगे इकोलॉजिकल ड्राउट की, यानी परिस्थिति सूखा। परिस्थिति क्या है कि जब जल की कमी के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है और वनस्पति, वन्य जीव, जैव विविधता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तब उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। तो सूखे का ऐसा प्रकार जिसमें वनस्पतियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी जो है वो प्रभावित होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, तो इसे हम इकोलॉजिकल ड्राउट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी सूखा काफी जो है खतरनाक होता है। इसे क्या होता है? जंगल सूख जाते हैं। बताइए, जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो जो है तमाम प्रकार के जीव जंतु जो वनस्पतियां खाते हैं वो सब क्या होगा? उनका भोजन समाप्त हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाएगी। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। जिनके घर हैं, आवास हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। जैव विविधता में क्या होगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, जंगलों में क्या होगा? आग लगने की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये सारे इकोलॉजिकल ड्राउट के कंडीशन होते हैं। कारण क्या है? लंबे समय तक वर्षा का अभाव होना, जलवायु में परिवर्तन, वनों की कटाई, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना, ये सारे से कारण हैं। प्रभाव की बात करें, वनस्पतियों का विनाश, वन्य जीवों का पलायन होना, पर्यावरणीय संतुलन का बिगड़ना, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज होना, ये सारे इसके प्रमुख प्रभाव होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मेजर केसेस ऑफ ड्राउट। ठीक है, मुख्य कारण क्या है सूखे के? अब बात करेंगे मेजर केसेस ऑफ ड्रॉट क्या है। ठीक है, सूखे के क्या कारण हैं। ठीक है, तो सूखा कई प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से उत्पन्न होता है। कई सूखा जो है वो कई प्राकृतिक एवं मानव जनित के कारण उत्पन्न होता है। बात करेंगे नेचुरल केसेस की। ठीक है, प्राकृतिक कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है वो सूखा उत्पन्न होता है? तो इसमें मानसून की विफलता। ठीक है, सबसे बड़ा कारण क्या है? मानसून की विफलता का होना। ठीक है, अगर मानसून जो है वो सही से नहीं आता, समय पर नहीं आता, या फिर आता है तो उसकी सक्रियता जो है कम हो जाती है कई कारणवश, तो फिर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है सूखे की। ठीक है, मानसून का देर से आना और उसमें सक्रियता न होना, असमय आना, ये सारे कारण हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे किसान जो है जो फसल को बोता है, तो फसलों को बुआई में क्या होता है कि देरी हो जाती है। ठीक है, खरीफ सीजन की फसलों की बुआई लेट हो जाती है, जिससे कि किसान जो है वो जो है उसका उत्पादन अच्छा नहीं प्राप्त कर पाता है, तो जिससे उसमें आर्थिक अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त कर पाता, जिससे कि उसमें जो है वो कई प्रकार की समस्याएं जो है वो झेलना पड़ता है। कभी कभी मानसून समय से आता है लेकिन बाद में सुस्त हो जाता है, जिससे कि किसान फसल तो बुआई कर लेता है लेकिन फिर फसलों की वृद्धि पानी की कमी में रुक जाती है और पूरी तरह नष्ट हो जाती है कभी कभी। तो इस प्रकार से भी किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो इस प्रकार से मानसून की विफलता इसका प्रमुख कारण है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं,
ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके कारण भी जो है सूखे की कंडीशन पैदा हो रही है। जैसे कि तमाम प्रकार के जो है वो पॉल्यूशन का बढ़ना, ठीक है, प्रदूषण का निरंतर बढ़ना और भी बहुत सारे जो है वो कारण हैं, मानव जनित हैं, ठीक है, जिसके कारण से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। मानव का आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना, बहुत सारी चीज़ों का, और लगातार जो है वो केमिकल्स का यूज़ करना, मतलब कि बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके कारण से जो है वो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण से जो है ये सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। ठीक है, एल नीनो की बात करें तो एल नीनो जो है वो, एल नीनो का प्रभाव क्या है कि मानसून की सक्रियता को ये रोक देता है। ठीक है, एल नीनो जो है मानसून की सक्रियता को जो है रोक देता है। ठीक है, हवाओं का परिवर्तन हो जाता है, जिससे कि मानसून आता तो है लेकिन उसकी गति अच्छी नहीं होती है। तो एल नीनो का प्रभाव के कारण भी जो है मानसून सुस्त हो जाता है, जिसके कि अच्छी बरसात नहीं हो पाती है। ठीक है, तापमान में वृद्धि होना, ठीक है, तापमान में वृद्धि होना तो निरंतर ग्लोबल वार्मिंग कारण जो वैश्विक तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, द ग्रीन हाउसेस गैसेस जो है उनका प्रभाव भी इस पे पड़ रहा है, जिससे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, और जिसके कारण से जो तमाम प्रकार की हाइड्रो जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं बरसात की वो नहीं हो पा रही हैं, जिससे कि बरसात नहीं हो रही है, और जो है ये सूखे की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि वर्ष प्रतिवर्ष जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तापमान में, मौसम के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, जिससे कि बरसात नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो पौधों की मृदा का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। पौधों को जो है तापमान बढ़ने के कारण नमी का लॉस जल्दी हो जा रहा है, जिसकी कि वो प्रॉपर रूप से वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस कंडीशन से भी जो है वो सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। वर्षा का समान वितरण हो रहा है। कभी जो है मानसून समय से आ जाता है, कभी जो है लेट आता है, कभी ज़्यादा वर्षा कहीं हो रही है, कहीं कम वर्षा हो रही है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस होती हैं, इसके कारण भी सूखा उत्पन्न होता है। ठीक है, मानव जनित क्या कारण है? एंथ्रोपोजेनिक केसेस क्या है? जैसे कि वनों की कटाई। ठीक है, वनों की निरंतर अंधाधुंध कटाई मानव के द्वारा की जा रही हैं। तमाम प्रकार के जो है वो इंडस्ट्रीज, उद्योग स्थापित हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कॉरिडोर की, जहाँ पर ये हाईवेज वगैरह जा रही हैं, वहाँ तो पेड़ कट रहे हैं। ठीक है, हाईवे के किनारे जो है वो तमाम प्रकार की उद्योगों की स्थापना की जा रही है। तमाम प्रकार के कॉरिडोर गवर्नमेंट्स बना रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो फॉरेस्ट एरिया हैं, हमारे जंगल हैं, वन्य जीवों के आवास हैं, वो निरंतर रूप से नष्ट होते जा रहे हैं। इसके बदले में जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो पेड़ तो लगा रही है, लेकिन वो पेड़ जो है वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं। कितने पेड़ तैयार हो रहे हैं इसका आंकड़ा कुछ नहीं है, और जो पेड़ लगा भी रही है उसमें जो है ऑक्सीजन की इतनी अच्छी मात्रा वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। उनका जो रूट जोन है उतना अच्छा नहीं है, जिससे कि बरसात का पानी अंदर प्रवेश कर पाए। ठीक है, छोटे मोटे वो सजावटी पेड़ हमारी गवर्नमेंट्स लगा रही हैं, जिसके कारण से जो है वो जो है इतना ज़्यादा जो है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। ये सारी कंडीशन की वजह से भी सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। तो बहुत सारे पेड़, लाखों पेड़ जो है वो तमाम हर साल जो है वो कट रहे हैं। ठीक है, ये जो है इंडस्ट्रीज़ में, हाईवे के निर्माण में, और सारे बहुत जो है वो जो है कॉलोनियाँ, जो शहरीकरण जो बढ़ रहा है, इससे भी बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, प्लाटिंग हो जा रही है। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे प्रकृति को, जिसके कारण से जो है सूखा की समस्या आ रही है। ठीक है, भूजल का अत्यधिक दोहन, जैसे वनों की अत्यधिक कटाई हो रही है तो वाटर का रिसार्च जड़ों के माध्यम से कम हो रहा है। ठीक है, तो जो है और जो भी पानी है, भूजल स्तर है वो निरंतर कम हो रहा है। ठीक है, जल हम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, सिंचाई के रूप में, घरेलू उपयोग में पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, कल कारखानों में भी पानी का बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रही है,
जिससे कि वाटर लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है, भूजल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जिससे कि जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जल का दुरुपयोग हो रहा है, तो हमने बता ही दिया कि जल का ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है मानव के द्वारा, इससे भी सूखा की कंडीशन उत्पन्न हो रही है। अनियोजित शहरीकरण, ठीक है, तो शहरीकरण बढ़ रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिससे भी वर्षा का पानी अंदर रिसाव नहीं हो रहा है और सूखे की कंडीशन उत्पन्न हो जा रही है। तो सूखा दो प्रकार से, यानी नेचुरल कंडीशन में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से सूखा पड़ रहा है, और आर्टिफिशियल यानी मानव जनित के द्वारा जो सूखा उत्पन्न किया जा रहा है, उसके कारण को हमने आपको समझा दिया। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर डिस्कस करेंगे, और इसका पीडीएफ हम आपको जो है वो आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप इसे रीड कर सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके बताएं। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।